नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिकीय संयुक्त होकर एक भारी नाभिकीय बनाते हैं वो अत्यधिक ऊर्जा विद्युत करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के उदाहरण है 1H2 प्लस 1H3 रिएक्शन करेगा 2He4 प्लस ON का पावर माइनस 17.6 MeV। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा यह प्रकाश के स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकीय संलयित करने के लिए करीब 10 केल्विन का उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम क्या होता है? हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1952 ईस्वी में। यह नाभिकीय संलयन फ्यूजन पर आधारित है जब यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड क्या है। पृथ्वी के घेरने वाली अपार आकाश तथा इसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि एवं संपूर्ण ऊर्जा के समग्र रूप से ब्रह्मांड यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन का ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूर तक तथा द्रव्यमान का अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी बड़े परमाणु परिमाण की संख्या के सहारे इनके अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। खगोल वैज्ञानिक के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब 10⁻11 मंदाकिनी है तथा प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब 10⁻11 तारे हैं। इस प्रकार तारों की कुल संख्या 10⁻11 × 10⁻11 कितना 10⁻22 कोटि की होगी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के प्रारंभ तथा इसके भविष्य के प्रश्न को लेकर अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। उन सभी सिद्धांतों में बिग बैंग थ्योरी को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई। यह सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया जब खगोल विज्ञानियों ने विकसित टेलीस्कोप तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा प्रक्षेपण के आधार पर यह बताया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड के प्रसार सिद्धांत डॉपलर प्रभाव ने प्राप्त प्रक्षेपण, जिस अवरक्त विस्थापन रेड शिफ्ट कहा जाता है, पर आधारित है। अवरक्त विस्थापन रेड शिफ्ट, यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चले तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होगी, अर्थात यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इसके विपरीत यदि प्रकाश स्रोत से दूरी हमसे बढ़ती जाए तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा और यह आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम का लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इस प्रकार विस्थापन के अवरक्त विस्थापन कहते हैं। अवरक्त विस्थापन के आधार पर 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वेधशाला ऑब्जर्वेटरी में कार्य करते हुए एडविन हबल ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की। अपने परीक्षणों के दौरान हबल ने पाया कि कुछ निकटतम मंदाकिनियों के वर्णक्रमों को अवशोषण रेखाएं वर्णक्रमों को लाल छोर की ओर खिसक रही है। अंततः अपने प्रक्षेपण के क्रम में वह निम्नलिखित 2 निष्कर्षों पर पहुंचे। कौन कौन है? सभी मंदाकिनी यानी गैलेक्सी हमसे दूर जा रहे हैं। कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूर पर है वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रहा है। इस प्रकार मंदाकिनी के वेग भी दूरी d के समानुपाती होगी, अर्थात v प्रोपोर्शनल d या v = AD। उपयुक्त सूत्र को हबल का नियम कहते हैं। यहाँ
एच का नियंत्रक है जिससे हबल नियंत्रक या हबल पैरामीटर हबल कहा जाता है।